नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत टिक्किया खाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आज दिनांक 27 दिसंबर 2023 को टिक्किया खाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चियों, युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चंबल प्रभा एंकर उमापाल और कुक्कू शर्मा नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, जिसमें युवतियों, बालिकाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यह प्रतियोगिता अग्रवाल महिला मंडल द्वारा कराई गई और अग्रवाल महिला मंडल की सचिव उन्होंने बताया कि कल मिसेस धौलपुर का खिताब रखा जाएगा, जिसमें जिन महिलाओं को भाग लेना है वह इंडियन परिधान में आकर, घर पर तैयार होकर, पार्लर में तैयार होकर नहीं आना है, वह कार्यक्रम में सादा तैयार घर से होकर आए और प्रतियोगिता में भाग ले। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें मिसेस धौलपुर का खिताब दिया जाएगा। सभी ने चंबल प्रभा की एंकर उमापाल का सम्मान किया और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। शरद महोत्सव 2023 में अग्र माध्यमिक ग्रुप द्वारा टिक्किया खाओ प्रतियोगिता महिलाओं की रखी गई, जिसमें सभी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता हम हर साल कराते हैं। इस वर्ष भी हमने ये प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें सभी महिलाओं ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और कल मिसेस धौलपुर प्रतियोगिता रखी जा रही है, जिसमें सभी महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस प्रतियोगिता। राजीव गांधी युवा मित्र नहीं, कांग्रेस मित्र सेवा मुक्त किए गए, जयवीर पोषवाल। राजखेड़ा विधायक रोहित भौरा, धौलपुर विधायिका शोभा रानी कुशवाहा द्वारा प्रेस वार्ता कर राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विषय पर विधायक ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के घरों के चूल्हे बुझाने का काम किया है। विधायक रोहित भौरा की प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जयवीर पोषवाल ने कहा कि विधायक रोहित भौरा और शोभा रानी कुशवाहा दोनों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जो झूठी सहानुभूति युवा और किसानों की बटोरने की कोशिश की है, हकीकत और सच्चाई उससे कहीं अलग है। ये युवा मित्र कांग्रेस सरकार में लगाए गए थे और उन्हें सेवा नियमों के विरुद्ध नौकरी दी गई। किसी भी प्रकार के नियम और शर्तें निर्धारित नहीं की गई। स्थानीय विधायकों की डिजायर पर उन्हें लगाया गया था। विधायकों द्वारा सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस विचारधारा के लोगों को राजीव गांधी युवा मित्र के लिए चयनित कराया गया, जिसमें धौलपुर जिले में भी लगभग 87 युवा मित्रों को योजना के तहत इंटर्नशिप के तहत लगाया गया था। विधायक द्वारा युवा मित्रों में से लगभग आधा दर्जन युवा मित्रों को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वे सभी विधायक रोहित बोहरा की विचारधारा और पक्ष के नहीं थे। किसी प्रकार का कोई कारण नहीं बताया गया, जो आज तक अपनी सेवाएं मुक्ति का कारण जानने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बिजली विभाग धौलपुर के कर्मचारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर विधायक रोहित बोहरा के कहने पर केस दर्ज कराए जाते हैं। वहीं पदाधिकारी आज भी बिजली विभाग में कार्यरत है, जो कर्मचारी विधायक के कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। नियमों की ताक पर रखकर 3 फेज कृषि कनेक्शन में क्रम संख्या 1 वाले किसान को छोड़कर 52 और 36 क्रम वाले विधायक के चहेते लोगों को ट्रांसफार्मर दे सकते हैं। क्या कारण है कि आज यही कर्मचारी विद्युत कटौती को लेकर विधायक के निशाने पर है? यह सिर्फ राजनीतिक खेल है। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार या छवि को खराब किए जाने के लिए विधायक की राजनीति गोटे के रूप में विद्युत विभाग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। नमस्कार। कल राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर की विधायिका शोभा रानी कुशवाहा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें 2 मुद्दों पर उन्होंने बात की। पहला मुद्दा ये था कि युवा मित्रों को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा गलत निर्णय किया। तो मैं इस मुद्दे पर रोहित बोहरा जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में युवा मित्र नहीं, कांग्रेस मित्र विधायक की रियायत पर विधायक मित्र लगे थे। उसके बावजूद कुछ लोग सामान्य वर्ग के लगे थे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हो सकते हैं
उनको 6 महीने नौकरी करने के बाद हटाया गया बिना किसी कारण बताए। आज तक वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हमारे ऐसी क्या हमें कमी रही कि हमें हटाया गया। क्या उनके बच्चे नहीं थे, उनके माता पिता नहीं थे, क्या वो खाना नहीं खाते, उनके चूल्हे की परवाह तो बोहरा जी आपने की नहीं। और विधानसभा राजाखेड़ा में ही कम से कम 4 लोगों को हटाया गया और आपकी डिजाइन पर हटाया गया। ये उस अधिकारी ने कहा, इस अधिकारी सेक्टर में लोगों ने पूछा कि आपके विधायक ने डिजाइन भेजी इसलिए हमें हटाना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है, तो पहले इसका जवाब दें। रही बिजली विभाग की बात, तो आज से 1 महीने पहले तो आप ये कहते थे कि सारे अधिकारी मेरे हैं। अभी भी वही अधिकारी सब ऐसी हो, चाहे एक्सियन हो, चाहे एएन हो, चाहे लाइनमैन हो, वही अधिकारी काम कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि किसानों को घड़ियाली आंसू दिखाकर आप ये संवेदना देना चाहते हैं कि मेरी नहीं चल रही, लेकिन मैं समझता हूं भाजपा की सरकार है और 15 दिन के बाद इन सब को बदला जाएगा और इनको सिस्टम में ढालकर हम किसान को पूर्ण बिजली देने का काम करेंगे, दिन में देने का काम करेंगे। लेकिन अभी आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, ये रोना बंद करिए और पूरी लाइट इनको दिलाइए। ये नहीं चलेगा किसी तरह का बहकावा किसानों के पक्ष में। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं बोहरा जी से कि पहले लेटर पैड पे मित्रों को हटवाइए, फिर जब सरकार कांग्रेस मित्रों को हटाती है तो उनको दुख प्रकट करके खेद व्यक्त करिए, और जब किसानों को लाइट नहीं मिले अपने अधिकारियों से कहकर, ऐसी से कहकर भाजपा के लोगों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन किसान को लाइट देने का काम नहीं कर सकते। आपके कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ और आपके कहने पर 1 नंबर वाले का 3 फेज कनेक्शन का आज तक नहीं दिया गया, 52 नंबर वाले का दिया जाता है। इतनी आपकी पालना करते हैं तो मैं तो आपसे निवेदन कर दूं कि आप 15 दिन किसानों को लाइट देने का उनसे कहिए। आपके अधिकारी कर्मचारी आपके डिजायर पर लगे हैं, अन्यथा ये सरकार तो इनको हटाएगी भी, यहाँ से भगाएगी भी। पहले भी भाजपा कार्यकर्ता ने आंदोलन किया है, इनको भगाने की बात कही थी, भ्रष्टाचारी हैं। और अब भी भाजपा का एक कार्यकर्ता 15 दिन के बाद जब विद्युत विभाग का मंत्री बन जाएगा, कैबिनेट बन जाएगी, इनको विदा भी करेगा और किसानों सभी थाना इलाकों में पुलिस टीमों द्वारा दी जा रही दबिश और की जा रही है धरपकड़। एडीजी क्राइम दिनेश MN की निगरानी में प्रदेश भर में 3 दिवसीय अभियान। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में आज सुबह से जिले भर में अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत आर्म्स आबकारी और NDPC एक्ट SH हार्डकोर स्थायी वारंटी उद्घोषित इनामी व जघन्य अपराधों में वांछित असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को लाइक, फॉलो व कमेंट करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज जिले भर में सभी थानों की कुल 44 टीमों में लगे 144 पुलिस जाब्ता ने 165 स्थानों पर दबिश देकर 5 स्ट्रीट सीटर हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार कर कुल 67 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ का अभियान और आगे भी जारी रहेगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नववर्ष ऑफर धमाका एक बार फिर से अनुराग मोबाइल लेकर आया है आपकी डिमांड पर मोबाइल, लैपटॉप, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान 0% ब्याज पर आसान किस्तों पर उपलब्ध। आधार कार्ड और पैन कार्ड लाए और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले आए। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन उपलब्ध है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक और EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014095483 और दूसरा 8233068226।
बाड़ी शहर के कोटपाड़ा मोहल्ले में एक परचून की दुकान से 2 किशोर हजारों रुपए का सामान चकमा देकर ले गए। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के कोटपाड़ा मोहल्ले में हरिओम गर्ग पुत्र रामबाबू गर्ग के परचून की दुकान है, जिस पर सोमवार की शाम उक्त वारदात हुई। पीड़ित हरिओम गर्ग का कहना है कि दुकान पर 2 लड़के आए। दोनों लड़कों ने काफी मात्रा में सामान, घर गृहस्थी का सामान खरीदा। जब उन्होंने सामान का बिल लगाया तो 3260 रुपए हुए, जिस पर उन्होंने उनको मांगा तो उन्होंने कैश देने की मना कर दी। फोन पे पर पेमेंट देने की बात कही। इस दौरान एक ग्राहक और आ गया, जिसे पीड़ित दुकानदार सामान देने लगा। बस इतनी देर में ही दोनों युवक दुकानदार को चकमा देकर भाग गए। घटना के बाद दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरे में देखा और आसपास उसे कोई नहीं मिला। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने आज पुलिस में शिकायत की। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आज धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का कई जगह किया गया स्वागत सत्कार। धौलपुर के तलाशी चौकी मोहल्ले में विधायक को मिठाई से तौलकर स्वागत किया, तो वहीं बिछिया, बड़ापुरा और शिकारबाग धौलपुर में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान गोरेलाल कुशवाहा, मुरारी लाल घुरैया, सरपंच महावीर कुशवाहा और मुरारी लाल कुशवाहा मौजूद रहे। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम में युवाओं ने मचाया धमाल। शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत रात्रि को सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बालक बालिकाओं और युवाओं ने एक से बढ़कर एक गाने और नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर दर्शकों ने काफी सराहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह धनवार थे। विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार लहचोरिया, जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव विनोद कुमार थे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक नगर नियोजक मोहित शर्मा, हौतम सिंह, राकेश राणा, नसीम खान, अपू, शाहिद खान, रियाज सहित कर्मचारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहन सिंह धनवार ने कहा कि सभापति और आयुक्त द्वारा की गई मेहनत की बदौलत सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें जो मंच से सम्मान दिया गया है, हम उसके लिए आयुक्त का दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रदेश सचिव विनोद कुमार ने कहा कि आयुक्त द्वारा की गई नई पहल का हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि नगर परिषद के ये कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए ये कर्मचारी मंच के हकदार थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें शिवांश ने ऊर्जा काले कौवा गाने की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन रंजित दिवाकर और अनिल मिश्रा ने किया। धौलपुर जिले में अवैध चंबल रेती खनन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। राजाखेड़ा क्षेत्र के तेसिंकापुरा गांव में सुबह अवैध चंबल रेता से भरी ट्रॉली एक युवक के ऊपर पलट गई, जिससे युवक की नीचे दबने के कारण मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने अपने स्तर पर ही जेसीबी की मदद से ट्रॉली को सीधा करवाया और युवक को बाहर निकाला, जहां से उसे राजाखेड़ा के राजकीय अस्पताल लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के गांव धर्मजीत की गढ़ी निवासी संदीप उम्र 26 साल पुत्र लोचन सिंह के रूप में हुई। संदीप दूध का काम करता था, जो रोजाना की तरह अपने गांव से राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव तेसिंकापुरा में दूध लेने आया था। इस दौरान गांव को जाने वाले रास्ते पर एक चंबल रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान रेता से भरी ट्रॉली उसके ऊपर पलट गई। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल घटना को लेकर अभी परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई है। धौलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पप्पू जाट ढाबे के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायलों के परिजनों ने बताया कि विशाल पुत्र विष्णु, आशीष पुत्र मुकेश और अंकित पुत्र राकेश बघेल, जो कि तोर गांव के रहने वाले हैं, बुधवार धौलपुर क्रिकेट खेलने के लिए आए थे और बाइक पर बैठकर वापस अपने गाँव की ओर जा रहे थे। तभी पप्पू जाट ढाबे के पास पीछे से तेज गति से आते हुए ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण तीनों युवक गंभीर रूप
से घायल हो गए। उन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर के वार्ड 51 के लिए उपचुनाव 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए कुल पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद धौलपुर के रिक्त वार्ड 51 के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 26 दिसंबर को चुनाव की लीक सूचना जारी की गई। 26 दिसंबर से नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निश्चित की गई। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1 जनवरी सोमवार तक रखी गई। अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 3 जनवरी तक रखी गई। चुनाव चिन्हों का आवंटन की तिथि 4 जनवरी रखी गई। मतदान की तिथि 10 जनवरी रखी गई है। मतगणना की तिथि 11 जनवरी तक रखी गई है। सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर में हार्ट, सांस और पैरालिसिस के मरीज बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों से सुबह और शाम को विशेष ध्यान रखने की अपील की। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर दीपक जिंदल ने बताया कि पहले दिल की बीमारी के 1-2 मरीज ही सामने आते थे, लेकिन आजकल प्रतिदिन 4 से 5 मरीज सामने आ रहे हैं, जिन्हें हार्ट अटैक के साथ पैरालिसिस से और सांस से संबंधित बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि सुबह और शाम के वक्त सर्दी का प्रकोप ज्यादा रहने की वजह से अचानक खून के जमने से पैरालिसिस और हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है। ऐसे में लोगों को सर्दी के समय बाहर न निकलने की सलाह दी गई। डॉक्टर दीपक जिंदल ने बताया कि सर्दी के समय में अचानक बिस्तर से निकलने के बाद लोग ठंड जगह पर घूमने निकल जाते हैं, जहां ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कार्डियक के साथ पैरालिसिस की समस्या लोगों में आ जाती है। सुबह और रात के वक्त ज्यादा आते हैं मरीज। डॉक्टर दीपक जिंदल ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह शाम 5 बजे तक हार्ट और पैरालिसिस की समस्या ज़्यादा सामने आती है। उन्होंने बताया कि रात और सुबह के वक्त सर्दी का प्रकोप अधिक रहने की वजह से लोगों को हार्ट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सर्दी के मौसम में बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। सर्दियों के मौसम में अक्सर कार्डियक मरीज बढ़ जाते हैं और एक पैरालिसिस के मरीज बढ़ जाते हैं। तीसरा जो सांस के मरीज होते हैं उनकी मरीज भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कार्डियक के पेशेंट और पैरालिसिस के पेशेंट इसीलिए बढ़ते हैं, वो सर्दियों में बीपी अचानक से बढ़ता है, और वो जो बढ़ता है जब पेशेंट अचानक से ठंडी हवा में निकलता है तो सबसे ज़्यादा इसमें बचाव की यही है कि अपन ठंडी हवा से बचें, ठंडे मौसम से बचें। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का बुधवार को समापन हुआ। कार्यक्रम अधिकारी केशव यादव ने बताया कि समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व पीएमओ और समाजसेवी डॉक्टर शिवदयाल मंगल, विशिष्ट अतिथि सरपंच राजेश मीणा, खानपुर मीणा और व्याख्याता लाखन मीणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम अधिकारी केशव यादव ने शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि राजेश मीणा ने एनएसएस शिविर को समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। वहीं विशिष्ट अतिथि लाखन मीणा ने स्वयंसेवकों को स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक कथनों द्वारा सच्चे मन और पूरी निष्ठा से एनएसएस गतिविधियों को आजीवन करने की सीख दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने स्वयंसेवकों को जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक आदि से दूर रहकर शुद्ध देसी खानपान पर ध्यान देने को कहा और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए 3D यानी डेस्टिनेशन, डिसिप्लिन, डाइट का सूत्र दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सहायक आचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मानव सेवा ईश्वर सेवा, सत्येंद्र पारासर। आज दिनांक 27 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने धौलपुर जिले के हाउसिंग बोर्ड में स्थित वृद्ध आश्रम में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने वृद्धजनों की सेवा कर माला पहनाकर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृद्ध आश्रम में केक काटकर फल और बिस्किट वितरण कर जिला अध्यक्ष की दीर्घ आयु की कामना की। मानव सेवा ईश्वर सेवा मानते हुए वृद्धजनों का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता धीर सिंह जादौन, मुकेश शर्मा, राजू गुर्जर, पुष्पेंद्र राजावत, योगेश जादौन, विशाल सिंगल, हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी, रजत शर्मा, कुलदीप शर्मा, राहुल राणा, पार्षद बॉबी सिंधु, पार्षद चंद्रप्रकाश शर्मा, पार्षद मुकेश निषाद, मोहित सकरवाड़, शिव ठाकुर, मोनू ठाकुर आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कोटपुरा में चल रही भागवत कथा में आज राजवीर सिंह बघेल ने परीक्षित महाराज और व्यास को साफा व माला पहना करके स्वागत किया। कथा श्रवण करने आए भक्तों के लिए फल दान दिया। कथा में समुद्र मंथन के बारे में बताया गया और नशों से युवाओं को दूर रहने के लिए कहा गया।